Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 7th class Science chapter 3rd Fiber to Fabric. देखिए फाइबर होते हैं रेशे और फैब्रिक होता है कपड़ा। रेशों से कपड़ा किस तरह से बनता है इसके बारे में हमारा ये चैप्टर है। इन क्लास 6th you have learned about some फाइबर्स obtained फ्रॉम प्लांट्स। कुछ फाइबर्स के बारे में हमने छठी कक्षा में पढ़ा था जो किससे प्राप्त होते हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं। यू आल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर obtained फ्रॉम एनिमल्स। और ये हमने पढ़ा था भाई ऊन और सिल्क जो हैं वो किससे प्राप्त होते हैं, एनिमल से, यानी कि भेड़ बकरियों से ऊन और सिल्क के रेशम कीट से सिल्क प्राप्त होता है। वूल इज obtained फ्रॉम फ्लीस ऑफ शिप। देखिए फ्लीस यानी कि हेयर जो होते हैं, बाल होते हैं जो बकरी वगैरह के, उससे क्या होती है या फिर याक के ऊन प्राप्त होती है। सिल्क फाइबर्स कम्स फ्रॉम कोकून्स ऑफ सिल्क मोथ। जो सिल्क का फाइबर्स है, जो रेशा है, वो किससे प्राप्त होता है, कोकून से। कोकून किसका, सिल्क मोथ, रेशम कीट का जो कोकून्स बनता है उससे प्राप्त होता है। डू यू नाउ विच पार्ट ऑफ शिप्स बॉडी यील्ड फाइबर्स। देखिए क्या तुम जानते हो कि भेड़ का कौन सा हिस्सा जो है जिससे हमें ऊन प्राप्त होती है। आर यू यानी जिससे हमें ऊन प्राप्त होती है या फाइबर्स प्राप्त होते हैं। आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वूलन यार्न दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू निट स्वेटर। देख किस तरह से इन फाइबर से को हम ऊन में कन्वर्ट कर देते हैं, ऊन के धागों में, और उससे फिर जो मार्केट से हम स्वेटर खरीद के लेके आते हैं किस तरह से वो बनती है। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क। देखिए क्या तुम्हें कोई आइडिया है सिल्क फाइबर्स मेड इनटू सिल्क, जो सिल्क फाइबर है उससे किस तरह से सिल्क बनता है, कपड़ा बनता है। विच इज़ वोवन इनटू साड़ी, किस तरह से उसकी साड़ी बना दी जाती हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर टू दीज क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर हम इस चैप्टर में करेंगे। देखिए हमारा पहला टॉपिक जो है एनिमल्स फाइबर्स वूल एंड सिल्क। एनिमल फाइबर की अगर हम बात करें, जो एनिमल्स से फाइबर्स प्राप्त होते हैं उनमें क्या है, वूल और सिल्क। वूल यानी कि ऊन, सिल्क यानी कि रेशम। पहले हम पढ़ रहे हैं वूल। वूल कम फ्रॉम शिप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। ये भेड़, बकरी या याक या अन्य कोई एनिमल्स जिनके शरीर पे जो बाल होते हैं ज़्यादा, तो वो इनसे प्राप्त होती है ऊन। दीज वूल यील्ड एनिमल्स बेयर हेयर ऑन देयर बॉडी। देखिए उनके शरीर पे जो बाल होते हैं उससे ऊन प्राप्त होती है। डू यू नाउ वाई दीज एनिमल्स हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर। क्यों इन जानवरों के शरीर पे ये बालों की थिक हेयर, जो मतलब कि लेयर होती है मोटी बालों की, क्यों होती है। हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ हेयर, क्योंकि हवा, बालों के अंदर हवा आ जाती है, ट्रैप हो जाती है। एयर इज ए पूर कंडक्टर ऑफ हीट, और एयर क्या है, हीट का पूर कंडक्टर है, उसमें से हीट बाहर नहीं जाती। एज यू वुड लर्न चैप्टर 4, तुम पढ़ चुके हो, तो हेयर कीप्स दी एनिमल्स वार्म। इसलिए जो बाल हैं एनिमल को गर्म रखते हैं, क्योंकि उनके शरीर की जो गर्मी हो बाहर नहीं जाएगी और ठंड से बच जाते हैं। वूल इज ड्राई फ्रॉम, देखिए जो वूल है, दीज हेयरी फाइबर्स, इन जो बाल वाले फाइबर्स हैं उनसे ऊन प्राप्त की जाती है। एक्टिविटी 3.1 फील दी हेयर ऑन योर बॉडी। आपके शरीर पर बालों को महसूस करके देखिए। एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। देखिए तो आपके जो बाल हैं बाहों के ऊपर हैं, बाजुओं पे हैं उनको, और सिर वाले बालों को, दोनों को हाथ से टच करके देखिए। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, क्या इनमें कुछ अंतर हैं। विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट, कौन से इनमें सख्त हैं और कौन से सॉफ्ट हैं। देखिए देखिए लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ शिप हैज टू टाइप फाइबर। इसी तरह से जो भेड़ की जो स्किन होती है उसके भी दो तरह के बाल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं। दैट फॉर्म इट्स फ्लिस। देखिए नंबर 1 द कोर्स ब्रेड्स हेयर, जो उसके दाढ़ी के सख्त बाल होते हैं। और नंबर 2 पे क्या है, द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, उसके स्किन के नीचे पेट वाले हिस्से में पार्ट ऑफ बॉडी पे, दूसरे पे तो वो क्या होते हैं, सॉफ्ट बाल होते हैं।
द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर फॉर मेकिंग वूल, जो ये नरम बाल हैं उससे क्या बनती है, ऊन बनती है। सम ब्रेड्स ऑफ द शिप्स पोसेसिस ओनली फाइन अंडर हेयर, कुछ ऐसी प्रजातियां हैं, नस्लें हैं जो भेड़ की, जिनसे सिर्फ नरम बाल ही प्राप्त होते हैं। डियर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शिप विच है ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर, तो इनके जो है स्पेशल वंशज जो होते हैं इनके, मतलब कि इस प्रजातियों को स्पेशल रखा जाता ताकि अच्छी किस्म की भेड़ें तैयार की जा सकें। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल करेक्टर्स इन देयर्स ऑफ स्प्रिंग, देखिए इनकी जो नस्ल है अच्छी तरह के जो अच्छी सेलेक्ट की जाती हैं भेड़ें, उसको यानी कि बोलते हैं ऑब्टेनिंग स्पेशल करेक्टर इन देयर ऑफ स्प्रिंग, उसकी नस्ल में। सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शिप, जिसके बाल क्या हैं, सॉफ्ट है। ये जो टर्म सेलेक्टिव ब्रीडिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव प्रजातियां हैं। ये जो सेलेक्टिव प्रजाति जो उसकी सेलेक्ट करी हैं अच्छी भेड़ों की, और उनका पालन किया जाता है। देखिए भेड़ का चित्र दिखा रखा है, जिसके ऊपर जो उनकी थिक लेयर है हेयर की, जिसके जो यानी कि वूलन जो फाइबर्स हैं वो प्राप्त किए जाते हैं और उससे ऊन बनाई जाती है। जिसके बाद है एनिमल्स दैट यील्ड्स वूल, वो एनिमल जिनसे हमें ऊन प्राप्त होती है। देखिए सेवरल्स ब्रीड्स ऑफ शिप्स आर फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, कई तरह की प्रजातियां, नस्लें जो हैं भेड़ की देश में पाई जाती हैं। टेबल्स में दिखा रखी हैं। हाउ द फ्लेश द शिप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल, देखिए हालांकि सिर्फ भेड़ के बाल ही ऊन के सोर्स नहीं हैं। तो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज, जो मार्केट में ऊन प्राप्त होती है वो देखिए कई तरह की होती है। शीप वूल ज़्यादातर जो भेड़ की ऊन होती है, याक की ऊन होती है। वूल कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख के अंदर ज़्यादातर पाई जाती हैं ये याक और शीप की। मोहेर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट, ये प्रजाति है इसकी, अंगोरा गोट से प्राप्त होती है ये ऊन। फाउंड इन हिली रीजन्स सच एज जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं ये। वूल इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर, बकरी के बालों से भी प्राप्त होती है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट, जो कश्मीरी गोट है उसके बाल क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। इट इज़ वूवन्स इनटू फाइन शाल कॉल्ड पश्मीना शाल, जिससे सॉफ्ट मुलायम शालें बनाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, पश्मीना शाल बनाई जाती है, जो कश्मीर जम्मू से शाल बेचने के लिए भी आते हैं। द फर या हेयर ऑफ द बॉडी ऑफ कैमल्स इज आल्सो यूज फॉर वूल, जो ऊँट के बाल हैं बॉडी के, उनको भी ऊन के रूप में यूज बनाने के लिए यूज होता है। लामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। आल्सो यील्ड वूल, इनसे भी ऊन प्राप्त होती है। इनको हम एक एक करके सभी को डायग्राम में देखेंगे अभी। एक्टिविटी 3.2 कलेक्ट पिक्चर ऑफ एनिमल्स, एनिमल की पिक्चर कलेक्ट कर सकते हो अगर मिल जाए तो। वूज हेयर यूज फॉर वूल, जिसकी हम ऊन बनाते हैं। स्टिक दैम इन यूर स्क्रैप बुक में चिपका सकते हो। इफ़ यू आर अनएबल टू गेट पिक्चर, अगर तुम्हें पिक्चर ना मिले, ट्राई एंड ड्रा देम फ्रॉम द वंस गिवन इन दिस बुक, इस बुक में से देख देख के उनको कॉपी में बनाने की कोशिश करें। फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शिप गोट कैमल एंड याक इन यूर लोकल लैंग्वेज, कोशिश करो आपके इन एनिमलों को आपके लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। आल्सो इन अदर लैंग्वेज ऑफ कंट्री, और देश के दूसरे भागों में इनको क्या बोलते हैं। देखिए एक एक करके डायग्राम दिखा रखा है। ये याक का डायग्राम है, याक है। इसी तरीके से आगे ये देखिए अंगोरा गोट है सिंपल। इसके बाद कैमल्स है, और ये देखिए लामा और अल्पका है जो अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं। तो इस तरह से इनसे सभी से क्या होती है, ऊन प्राप्त होती है। इसके बाद है एक्टिविटी 3.3 प्रोक्योर्स आउटलाइंस मैप। देखिए एक आउटलाइन मैप खरीदिए इंडिया और वर्ल्ड का। फाइंड आउट मार्क द प्लेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल्स दैट प्रोवाइड वूल, देखिए वो एरिया फाइंड करिए जहाँ पर ऐसे एनिमल पाए जाते हैं जो ऊन देते हैं। यूज डिफरेंट कलर टू डिनोट लोकेशन ऑफ डिफरेंट वूल विल्डिंग एनिमल्स, अलग अलग ऊन देने वाले एनिमल के लिए अलग अलग कलर का यूज कर सकते हो। देखिए इसके बाद आता है भाई फ्रॉम फाइबर टू वूल, जो रेसे हैं जैसे बाल हैं भेड़ के, उससे ऊन कैसे प्राप्त होती है, ऊन कैसे बनती है।
फॉर ऑब्टेनिंग वूल, ऊन प्राप्त करने के लिए। शिप आर रेयर्ड, भेड़ पाली जाती है। दियर हेयर इज कट एंड प्रोसेस इनटू वूल्स, उसके बाल काटे जाते हैं और प्रोसेस के तहत उसकी फिर क्या बना जाती है, वूल बना दी जाती है। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप्स, देखिए भेड़ पालन और उसकी जो अच्छी नस्ल है या उनका जो पालन है वो किस तरह से हम करते हैं। इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल इन जम्मू एंड कश्मीर, अगर हिल स्टेशन में जम्मू और कश्मीर में गए हो, या फिर हिमाचल प्रदेश या उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, या फिर प्लेन हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इनकी अगर हम बात करें गुजरात, यू कैन सी सेपरेट्स टाकिंग दियर्स हेयर्ड ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग, तो वहाँ पर भेड़ बकरियों के झुंडों को चरते हुए देखा जा सकता है। शीप आर हर्बीवर्स एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स, ये शाकाहारी है, ये घास और पत्तियाँ खाता है। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप रेयर्स आल्सो फीड देम मिक्सचर ऑफ, लेकिन हम इनको खाने के लिए मिक्सचर दे सकते हैं, पल्सिस का, दालों का, कॉर्न का, जवार का, ऑयल केक यानी कि खड़ बोलते हैं जिसको, मटेरियल लेफ्ट आफ्टर ट्रैकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स एंड मिनरल्स दे सकते हैं। इन विंटर शीप्स आर केप्ट इंडोर, सर्दियों में ज़्यादातर इनको अंदर रखते हैं, घर पे रखते हैं। एंड फेड ऑफ लीव्स ग्रेन्स एंड ड्राई पाउडर, जो चारा वगैरह है, पत्तियाँ वगैरह हैं, दाने वगैरह इनको घर पे देते हैं। शीप्स आर रेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल, हमारे देश में जो भेड़ें हैं अलग अलग हिस्सों में ऊन के लिए पाली जाती हैं। टेबल 3.1 गिव दी नेम ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ शीप्स रेयर इन आवर कंट्री, टेबल में अलग अलग जो भेड़ें हैं दी गई है हमारी कंट्री में जो पाली जाती हैं उनके लिए। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम इज आल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल, कैसी ऊन किससे प्राप्त होती है ये भी टेबल में दिखाया गया है। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप्स हैव थिक कोट हेयर ऑन देयर बॉडी, कुछ जो भेड़ों के शरीर पे होती है मोटी बालों की परत होती है। विच यील्ड गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटी, उनसे अच्छी किस्म की और ज़्यादा ऊन प्राप्त होती है। देखिए हम टेबल को देख लेते हैं एक बार। टेबल फॉर इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप्स, इंडिया के अंदर जो भेड़ें पाली जाती हैं उसकी नस्ल की टेबल दिखा रखी है, कौन कौन सी नस्लें हैं। देखिए लोही की नस्ल है। गुड क्वालिटी ऑफ वूल क्या है, गुड क्वालिटी होती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, राजस्थान और पंजाब में। इसके बाद है रामपुर बुसेरी, ब्राउन प्लीसीज होती है इसकी भूरे रंग की, तो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नाली कहाँ पाई जाती है, कारपेट वगैरह की ऊन जो प्राप्त होती है नाली जो नस्ल से, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में पाई जाती है। बाखरवाल वूलन से शॉल वगैरह बनाई जाती हैं, इससे जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। मारवाड़ी कोर्स वूल्स, देखिए ठीक मतलब अच्छी वाली ऊन होती है मार्केट में, गुजरात में पाई जाती है। फॉर होशरी, देखिए पतनवाड़ी जो पाई जाती है गुजरात में पाई जाती है। इस तरह से अलग अलग नस्लें हमारे देश में अलग अलग हिस्सों में पाई जाती है। तो मेंशन अर्लियर दीज शीप्स आर सेलेक्टिवली ब्रीड्स, जो अच्छी ऊन प्राप्त होती है, जिससे अच्छी ज़्यादा मात्रा में ऊन प्राप्त होती है और बढ़िया किस्म की होती है, उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं उन प्रजातियों को। विद वन पेरेंट्स बीइंग्स ए शीप ऑफ गुड ब्रीड्स, उसके पेरेंट्स को मतलब कि जो उसकी नस्ल को हम अलग रख लेते हैं जो अच्छी नस्ल होती है। वंस द रेयर्ड शीप्स हैव टू डेवलप थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, जिसकी अच्छी बढ़िया ग्रोथ होती है बालों की, हेयर एंड इज शेप फॉर गेटिंग वूल्स, और जिससे हम क्या करते हैं ऊन प्राप्त कर सकते हैं। इसका प्रोसेस हम नेक्स्ट टाइम करेंगे भाई किस तरह से ऊन बनाई जाती है। आज हम यहीं तक करते हैं, फिर भी कोई समस्या हो पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।